पाकिस्तानी ताजिर ने चीनी कंपनियों को कीमती मादनियात की बजाय 11.5 करोड़ के एवज मट्टी बेच दी। FIA के कोऑपरेटिव क्राइम सर्कल ने ताजिर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां। चीनी कंपनी ने मादनियात मंगवाई, पाकिस्तानी ताजिर ने कंटेनर में मिट्टी भरकर भिजवा दी। मुलजिम का चीनी कंपनी से 11 करोड़ 39 लाख का फ्रॉड। FIA कारपोरेट क्राइम सर्किल ने मुलजिम ज़ीशान अफजल को गिरफ्तार कर लिया। FIA हुक्काम के मुताबिक मुआहिदे के तहत पाकिस्तान कंपनी ने 1500 मैट्रिक टन क्रूम ओरे एक्सपोर्ट करना था। 11 फरवरी को कराची बंदरगाह से चाइना बंदरगाह कंटेनर भेजा गया। कंटेनर में क्रूम ओरे की जगह मट्टी, पत्थर और बजरी भरी हुई थी। बैंक में इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी और बोगस दस्तावेजात जमा कराई। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि भिखारियों के बैंक अकाउंट्स में लाखों रुपए डिपॉजिट होने का इंकिशाफ। भिखारी ने 10 लाख रुपए बैंक में जमा कराए, हैकर्स ने डेटा चोरी कर लिया। भिखारी के 10 लाख रुपए खातून के अकाउंट में ट्रांसफर किए। फकीर की सिंध हाई कोर्ट में दुहाइयां, अदालत ने निजी बैंक के मैनेजर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। चोरों को पड़ गए मोर, भिखारी के बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए गायब। हैदराबाद के फकीर को चूना लग गया। भिखारियों के बैंक अकाउंट्स में लाखों के डिपॉजिट मौजूद होने का इंकिशाफ। बैंक बैलेंस के अलावा जायदादें भी मौजूद। भिखारी ने शहरियों की जेबों से निकलवाई गई भीख के 10 लाख बैंक में जमा करवाए। हैकर्स ने भिखारी का डेटा जालसाजी से चोरी किया, अकाउंट से 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। FIA ने निजी बैंक मैनेजर को भी मुलजिमान को सहूलत फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। बैंक मैनेजर की दरखास्त जमानत पर अदालत ने कार्रवाई की। हाई कोर्ट ने निजी बैंक मैनेजर आकिब की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। वकील राजा जवाद का कहना था कि FIA ने मरकजी मुलजिमान को बतौर मुलजिम शामिल नहीं किया। मुलजिम का फ्रॉड से ताल्लुक नहीं, इसने सारिफ की मालूमात फराहम की। फकीर की रकम आयशा नामी मुलजिमा के अकाउंट में मुंतकिल की गई। 10 लाख से ज्यादा ही थे जो कम हुए। ऐसा नहीं कहा गया कि आपका बैलेंस जीरो हो गया या खत्म हो गया। स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर आई है। इसमें एक और सवाल पैदा होता है ना कि एक बंदा जो जाहिरी तौर पर कहता है मैं खुद के भिखारी हूँ और मैं जो है वो हर मन शादी हाल में रहता हूँ। एक सवाल पैदा होता है एक और स्टेट के लिए कि 10 लाख तो उसके चले गए, तो कम अज कम उसके 10 लाख तो थे अकाउंट में, इससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो एक भिखारी के अकाउंट में 10 लाख रुपए मौजूद हो और वो फिर भी भिखारी जो चला, तो ये अलग से मैं समझता हूँ स्टेट के लिए क्वेश्चन तो है कि ये एक रैकेट काम कर रहा है और जो इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई ऐसा एक्ट आना चाहिए। समाजी रहनुमा आबिद बेली का फकीर के अकाउंट में लाखों रुपए होने पर इजहार तशवीश, आवाम से भिखारियों को भीख न देने की अपील कर दी। ये पूरा एक नेटवर्क है, ये कोई छोटी मोटी चीज अब नहीं रही है और दुनिया भर में हमारे भिखारी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से रिसेंटली आपने देखा होगा कि दुबई और सऊदी अरब के वीजा लेना अब इतना मुश्किल हो गया हुआ है जैसे अमेरिका का ले जाए। तो मामला काफी खराबी की तरफ है, लेकिन हम लोग सोचते नहीं हैं। और मैं इस मौके से ये फायदा उठाना चाहूंगा कि बराए करम ये जो हातिम ताई की कब्र पे लात मारने का हमारा शौक है ना कि 5 रुपए 10 रुपए या 50 रुपए देते रहे गाड़ी में से, ये देना बंद कर दे। FIA के मुताबिक मामले पर तहकीकात जारी हैं, दीगर मुलजिमान को भी शामिल किया जाएगा। और नाजरीन, जिससे बाप जैसी शफकत की तवक्का थी वो जल्लाद बन गया। 2 असातिज़ा का क़ुव्वत गोराई से महरूम बच्चे पर तशद्दुद, गुलिस्तान जौहर थाने में मुकदमा दर्ज, वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब, मुलव्विस असातिज़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। वालिदैन के मुताबिक तफ्तीशी पुलिस आई और बगैर गिरफ्तारी के चली गई। तफ्तीशी अफसर और प्रिंसिपल ने अकेले में बात की, हमें बाहर रखा गया। हाथ नीला हुआ खून से बिल्कुल वो हुआ निशान। फिर ये वाला देखा तो ये भी ऐसी पेट पे जो निशान। फिर मैं फटाफट यहाँ पहुँचा, इनके पास टीचर को बुलाया, उन्होंने क्या करा है, बोले हमारे टीचर नहीं करता। मैंने आपके पास यहाँ से लेके आप कैमरा रिकॉर्डिंग चेक कराएं, बोले हमारे कैमरे नहीं लगे हुए। तो उन्होंने बोला कि ये दरअसल बच्चे बोलते नहीं है, थोड़े से मिसबिहेव करते हैं तो हमें इनको पकड़ना पड़ता है। मैंने आप पकड़ते हैं तो इस तरीके से मारेंगे क्या बच्चे को? कल जब हमें यहाँ से उन्होंने भेजा है तो उन्होंने ये वाला गेट बंद करते वक्त बोला था SHO मेरे पास अभी यहाँ आ रहा है। आप क्या समझिए कि यहाँ यह हल्का है, यहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं। SHO अभी यहाँ पे मौजूद है। मेरी रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। उसको बहुत बुरी तरीके से मारा और यहाँ और भी बच्चे हैं जो बेचारे बोल नहीं सकते। सदर और डिफेंस के खुफिया गोदामों पर छापे, 44 करोड़ 51 लाख रुपए मालियत की स्मगल शुदा मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां बरामद की गईं। कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी। मुबशिर हुसैन की रिपोर्ट।
में लग्जरी गाड़ियों की स्मगलिंग का बड़ा नेटवर्क बेनक। डिफेंस, सदर और मलीर कैंट के इलाकों में कार्रवाइयां। छापों के दौरान स्मगल शुदा 37 हैवी बाइक्स, 21 नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियां बरामद कर ली गयीं। एडिशनल कस्टम कलेक्टर बासित हुसैन के मुताबिक स्मगल शुदा 37 हैवी स्पोर्ट्स बाइक की मालियत 10 करोड़ 76 लाख रुपए है। मलीर कैंट से 26 करोड़ 42 लाख मालियत की 21 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां कब्जे में ले ली गयीं। सदर के इलाके से किसी वर्कशॉप, उसके साथ जो वेयर हाउस अटैच्ड है, और फिर इसके बाद जो है वो डिफेंस फेज़ 1 इसी तरीके से वर्कशॉप थी, और इसी तरीके से इनके पीछे जो है ना वेयर हाउस था, वहाँ से हमने मोटरसाइकिल्स जो है वो सीज़ की है। अब मोटरसाइकिल्स जो है कुछ 37 मोटरसाइकिल्स थी और गाड़ियाँ जो है इससे पहले 21 थी। इसकी टोटल मालियत जो है वो 446 मिलियन थी, मोटरसाइकिल्स की 176 और 264 मिलियन जो है ना वो गाड़ियों की जो है ना वो मालियत है। हुक्काम के मुताबिक स्मगल मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की कुल कीमत 44 करोड़ 51 लाख रुपए से जायद बनती है। कस्टम हुक्काम ने गाड़ियां और बाइक्स कस्टम ASO गोदाम में मुंतकिल करके मजीद तहकीकात तेज कर दी। कैमरामैन इमरान AK के साथ मुबश्शिर हुसैन, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध ने कराची को जदीद शहर बनाने के अज़्म का इजहार कर दिया। कराची ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान पर काम जारी रखने का वादा दोहराया। रेवेन्यू रिकॉर्ड जल्द मुकम्मल कंप्यूटराइज करने का ऐलान भी किया। मुराद अली शाह से पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस के प्रोबेशनरी अफसरान की मुलाकात हुई। उन्होंने कराची समेत सिंध भर में मंसूबे भी गिनवा दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आला सिंध कराची को जदीद शहर बनाने के लिए पुरअज़्म। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर काम जारी रखने का वादा। रेवेन्यू रिकॉर्ड जल्द मुकम्मल कंप्यूटराइज करने का भी ऐलान कर दिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के प्रोबेशनरी अफसरान की मुलाकात हुई। उन्होंने कराची समेत सिंध भर में मंसूबे भी गिनवा दिए। बोले ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रेड लाइन पर काम तेजी से जारी है। वाटर बोर्ड के पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं। K4 KB फीड्स और हब केनाल पर काम जारी है। कराची में नालों और ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अराजी मुख्तस कर दी गई है। कोस्टल हाईवे और मेहरान हाईवे पर भी काम शुरू हो चुका है। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि मुल्क को बेहतरीन ऑडिट एंड अकाउंट्स अफसरान की जरूरत है। अर्ली लर्निंग, टीचर्स ट्रेनिंग, सैलाब ज़दा स्कूलों की तामीर सिंध हुकूमत की तरजीहात हैं। आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का सिलसिला जारी। पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर की सबकी दिलचस्पी। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और तुर्किया की रेपकान कंपनी में मुआहिदा तय। मुआहिदे के तहत 155 mm एमुनेशन की पैदावारी सलाहियत में इजाफा किया जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने जदीद ड्रोन, असलहा, मिसाइल और मार्चर गोले भी तैयार किए। नुमाइश में पाकिस्तान और चीन के दरमियान बड़े मुआहिदे, दिफाई साजो सामान से मुतल्लिक मुआहिदे तय पा गए। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। में आलमी दिफाई नुमाइश का तीसरा रोज गैर मुल्की मंदोबीन की नुमाइश में गहरी दिलचस्पी। NRTC की जानिब से तैयार मुकम्मल तौर पर मेड इन पाकिस्तान जंगी रोबोट पेश किया गया। में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और तुर्किया की रेपकान कंपनी के दरमियान माहिदा तय पा गया, जिसके तहत 155 mm एम्यूनिशन की पैदावारी सलाहियत बढ़ाई जाएगी। मैनेजर वेपन डिजाइन सलमान अली खान कहते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने जदीद असलहा, मिसाइल, मार्टर गोले तैयार किए हैं। नुमाइश में पाकिस्तानी कंपनी हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला और चाइनीज कंपनी नूर नुको के दरमियान दिफाई साजो सामान से मुतल्लिक भी मुआहिदा हुआ। चीन के मिस्टर डेंग और पाकिस्तान के ब्रिगेडियर नदीम एहसन ने दस्तखत किए। दूसरा मुआहिदा चिनाब इंजीनियरिंग वर्क्स एंड फाउंड्रीज के साथ हुआ। नुमाइश में RD स्फोर्ज के स्टॉल्स पर भी रश नजर आया। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सैफुल्लाह ने कहा कि हमने मैकेनाइज्ड सिम्युलेटर बनाया है जो स्क्वाड्रन लेवल पर आर्मर्ड के ट्रूप्स के लिए तमाम ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है। मैकेनाइज्ड वारफेयर टैक्टिकल सिम्युलेटर बनाया है जो कि स्क्वाड्रन लेवल के ऊपर ट्रूप्स की ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है, आर्मर्ड के ट्रूप्स के लिए। इसमें जो हमारे टैंक कमांडर्स होते हैं वो स्क्वाड्रन की फॉर्मेशन में अपनी टैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं। उन्होंने डिफेंसिव ऑपरेशन करने हैं, ऑफेंसिव ऑपरेशन करने हैं, काउंटर एम्बुश करना है, या उन्होंने अपने कन्वॉय को पॉइंट A से पॉइंट B पे ट्रैवल करवाना है। वो पाकिस्तान के रियलिस्टिक टेरेन्स पे अपनी स्क्वाड्रन की ट्रेनिंग कर सकते हैं। आइडियाज में पाकिस्तान नेवी का स्टॉल भी शुरा की तवज्जो का मरकज बना रहा। नेवी ऑफिसर्स वकार अहमद कहते हैं कि दिफाई नुमाइश मुख्तलिफ ममालिक को एक दूसरे के करीब लेकर आती है। ये महफिल जो है न सिर्फ ये कि मुख्तलिफ मुल्कों को एक दूसरे के करीब ला रही है, बल्कि उससे ज़्यादा ये एक कराची शहर के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि एक इतना अच्छा इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। बेसिकली ये फ्री फॉल सिमुलेटर है, ये हमने पैरा ट्रूपर्स के लिए बनाया है जो हमारे कमांडोज हैं, सोल्जर हैं। इसका पर्पज़ ये है कि VR टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पैरा ट्रूपर्स को ट्रेन किया जाए ताकि वो जब रियल लाइफ इन्वायरमेंट में आए तो पहले से ट्रेन हो।
नुमाइश में पाक फजाइया नेस्टेप का स्टॉल भी तवज्जो का मरकज बना रहा। एयर कमोडोर डॉक्टर सलमान का कहना था, हमारी अगली नस्ल को टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ना होगा। जो फ़ायदा हम आवाम को देना चाह रहे हैं थ्रू दिस प्रोजेक्ट वो है कि हमारी लीडरशिप को डिसीजन मेकिंग में, ऑटोनॉमी में, नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट में फ़ायदा होगा। फिर दूसरा ये है कि जो हम टेक्नोलॉजीज़ क्रिएट कर रहे हैं उसको एक नेशनल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ से ग्रो करेंगी। हम एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मिलिट्री के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत से शोबों के लिए। कराची चैम्बर की टीम, IG सिंध, कराची पुलिस चीफ भी आइडियाज नुमाइश पहुंचे। इफ्तिखार शेख का नुमाइश पर खुशी का इजहार, गुलाम नबी मेमन का दिफाई साजो सामान का जायजा, बोले पुलिस की सलाहियतों में भी इजाफा करने वाली अशिया खरीदेंगे। यहाँ पे जो स्टॉल लगते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसमें बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट, जिससे कैपेसिटी बिल्डिंग पुलिस की बेहतर हो, हम वो प्रपोज़ल एक शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं और गवर्नमेंट को पुटअप करते हैं। और लास्ट टाइम पे भी हमने इसी तरह से किया था कि सिंध गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी इसमें बजट दिया और हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग इसमें से की। नुमाइश में पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर भी दिलचस्पी का बाइस। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स की जानिब से गैर मुल्की वफ्द को JF-17 पर ब्रीफिंग भी दी गई। खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। सदर मोबाइल मार्केट में नई एसोसिएशन का क़याम अमल में आ गया। कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स की नौमुंतखब काबीना ने हल्फ उठा लिया। मिनहाज गुलफाम कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स के सदर मुंतखब हो गए। काविश मेमन की रिपोर्ट। के मसाइल हल करने का अज़म। कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन बाकायदा रजिस्टर्ड हो गई। नौ मुंतखब काबीना ने हल्फ उठा लिया। मैं मोहम्मद मिनहाज गुलफाम बकायमी होशो हवास अल्लाह को गवाह जानकर सच्चे दिल के साथ इकरार करता हूँ। मिनहाज गुलफाम कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स के सदर मुंतखब हो गए। सीनियर नायब सदर उमर आरिफ, नायब सदर खुर्रम बावानी, जनरल सेक्रेटरी आबिद सूर्या, ज्वाइंट सेक्रेटरी फैजान शाहिद होंगे। शुजातुल्लाह खान का फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए चुनाव। अदनान सिद्दीकी, मुजफ्फर सिद्दीकी, ताहिर बाजवा, बिलावल नारा मैनेजिंग कमेटी के रुकन बन गए। सदर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स मिनहाज गुलफाम ने कहा कि सदर में ट्रैफिक के मसाइल ज्यादा हैं। 50 रुपए पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। दुकानदारों की अलग पार्किंग मुख्तस करने के लिए इकदाम करेंगे। बहुत जल्द इन फ्यूचर एक पार्किंग के लिए हम इंशाल्लाह मीटिंग करने जा रहे हैं कि एक जो दुकानदारों की पार्किंग है वो एक अलग मुख्तस की जाए, और जो हमारे जितने कस्टमर हैं वो जो यहाँ पर मोबाइल की खरीदारी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी के लिए आते हैं, उनके लिए एक पार्किंग जो है वो अलग से मुख्तस की जाए। मिनहाज गुलफाम बोले, मैन्युफैक्चरर्स के लिए आसानियां पैदा की जाएं, टैक्सेस को कम किया जाए ताकि मकामी सतह पर मोबाइल फोन तैयार हो सकें। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इसमें सबसे पहले जो हमें यही बात मैंने कल भी रखी थी एक मीटिंग में कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी ताजिर हैं वो टैक्स देते हैं। अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं आप उनके लिए आसानियां पैदा करें ताकि लोकल सतह पर, पाकिस्तान की सतह पर मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ करे और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो। कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन ने मार्केट के इलेक्शन में भी भरपूर अंदाज में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन काशिफ अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में आज भी कुतुब खाने में किताबों को पढ़ने का रुझान बरकरार है। कुतुबीनी के शौकीन नौजवान तलबा ने जोश मली आबादी लाइब्रेरी का रुख किया। कुतुब खाने में साइंस, फिक्शन, अदब और तारीख समेत कई मौज़ूआत पर किताबें मौजूद हैं। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखते हैं। लाइब्रेरियों में किताबें पढ़ने का रुझान आज भी जिंदा। कुतुब बीनी के शौकीन अफराद के जोश मली आबादी लाइब्रेरी में डेरे। साइंस, फंक्शन, अदब और तारीख समेत कई मौज़ूआत पर किताबें मौजूद। तलबा ने लाइब्रेरी को नेमत करार। मुहाफिज कुतुब खाना जिया नजर कहती हैं कि कुतुब खाने में मुख्तलिफ नामवर अदीब शोरा के नुस्खे मौजूद हैं। ये लाइब्रेरी शहर के बीचों बीच तलबा के लिए एक नेमत से कम नहीं। जो कुतुब खाना है वो प्राइम लोकेशन पे होना चाहिए, जो कि ये मौजूद है आर्ट काउंसिल का कुतुब खाना। और आप देख लें कि यहाँ पे स्टूडेंट इस वक्त भी मौजूद हैं, और उससे ज़्यादा ये है कि आप जब स्टूडेंट आ रहे हैं उनको जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाए, उन्हें जो कुतुब चाहिए और जो किताबें उन्हें पढ़ने के लिए दी जाएँ, तो वो क्यों नहीं आएंगे। वो आएंगे, वो पढ़ेंगे भी सही। तलबा ने कहा कि कुतुब खाने का माहौल किताबें पढ़ने का शौक पैदा करता है। हर इलाके में कुतुब खाने मौजूद होने चाहिए। यहाँ पे लाइब्रेरी में एक माहौल मिलता है आपको पढ़ने का, जो घर पे नहीं मिल सकता।
اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ جو کتابوں کی ورائٹی ہے بے شمار ہے. مطلب اگر آپ کو سیلف ہیلپ کی چاہیے، اردو لٹریچر، انگلش لٹریچر، ہر طرح کا لٹریچر یہاں پر موجود ہے. اور یہاں کا جو ماحول ہے کافی اچھا ہے، تو یہاں پر بیٹھ کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے. جوش ملی آبادی جیسے کتب خانے دور جدید میں علم و ادب کا ذوق و شوق رکھنے والے طلبہ کے لیے اہم ہیں. تاہم ایسے کتب خانوں کو آباد رکھنا عام شہری کی ذمہ داری ہے. کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21.